हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। बच्चों, यहाँ पे हमें एक वुडन बॉल दे रखी है, लकड़ी की बॉल दे रखी है, जिसे हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है। ओके, अब बच्चों इस बॉल को हमने एक फाइन सिल्क थ्रेड जिसकी लेंथ L है उससे जो है इसको हैंग कर दिया है एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड E में। अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों, जैसे ही इस बॉल को जो है एक चार्ज Q दिया जाता है तो ये एक वर्टिकल लाइन जो है इससे होके गुजर रही है, जो जिस थ्रेड से इसको हैंग किया था हमने उससे जो होके जो वर्टिकल लाइन गुजर रही है उससे D डिस्टेंस पे जाके जो है ये बॉल रुक जाती है। तो इस कंडीशन में बच्चों हमें प्रूव करने के लिए बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी mg d अपॉन q रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये हमें बच्चों यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया है। तो आइए हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका जो डायग्राम है वो हम बना लेते हैं। इस प्रकार से जो है इसे एक वुडन बॉल जिसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को रैप कर दिया गया बच्चों, इसे जो है एक फाइन सिल्क थ्रेड से जिसकी लेंथ L है उससे यहाँ पे हैंग कर दिया जाता है। ओके, ये इनिशियल कंडीशन है बच्चों। अब जैसे ही इस बॉल को एक चार्ज दिया जाएगा तो आपको पता है कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम इस चार्ज्ड बॉल को यहाँ पे रख देंगे तो ये इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स F इक्वल्स टू QE को एक्सपीरियंस करेगी और उसके कारण जो है बच्चों ये जो बॉल है अब यहाँ पे इस कंडीशन में एक पर्टिकुलर पोजीशन में आके जो है ये रुक जाएगी। मतलब इसे हम इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसे ही हमें एनालिसिस करना है बच्चों। अब यहाँ पे हमें ये दे रखा है कि ये डिस्टेंस यहाँ पे D है, ये वर्टिकल लाइन हो गई और मान लेते हैं हम इस कंडीशन में ये वर्टिकल से ये थीटा एंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे ये थ्रेड जो है वो करती है। तो अब देखिए क्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसका जो वेट mg है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और आपको पता है कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में एक फोर्स जो है F इक्वल्स टू QE को जो है ये एक्सपीरियंस करेगी। ओके, और एक चीज़ हमें और मिलेगी बच्चों, यहाँ पे ये जो थ्रेड है इस थ्रेड के अंदर जो है वो टेंशन भी जनरेट होगा और ये जो टेंशन है बच्चों ये टेंशन के कंपोनेंट्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऑल्टरनेट एंगल से मैंने इसको थीटा बना दिया। ये कंपोनेंट हमें मिलेगा t cos थीटा और ये वाला कंपोनेंट हमें मिलेगा t sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए अंडर दी condition of equilibrium, under the condition of equilibrium हम लिख सकते हैं कि t cos थीटा जो है वो ये कंपोनेंट बैलेंस कर लेगा इसके वेट mg को और t sin थीटा ये बैलेंस कर लेगा इस फोर्स QE को। ओके, तो इसे हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं ऑन। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें बच्चों तो t का कंपोनेंट टेंशन का कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा tan थीटा विच इज इक्वल्स टू QE अपॉन mg। अब देखिए इसके आगे हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमें tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो आपको इस ट्राइंगल का यहाँ पे जो फॉर्मेशन हो रहा है इसको देखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहाँ पे देखें इसको कोई भी पॉइंट्स अपन कंसिडर कर लेते हैं, जैसे ये O, ये A और ये B है। तो देखिए इस ट्राइंगल OAB में tan थीटा में मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो आपको दे रखा है यहाँ पे D और बेस यहाँ पे बच्चों आप पाइथागोरस थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं। इस स्ट्रिंग की लेंथ L है तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमें मिल जाएगा रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और ये हो जाएगा QE बाय mg। अब बच्चों देखिए हमें E की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें मिलेगा mgd अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर और Q जो है बच्चों वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था और दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम।